ये समझते हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्या समझते हम कुछ नहीं कर सकते। इनको अभी छोड़ दें, एक्शन होगा इनके ऊपर, इनको लगेगा पता हम क्या कर सकते हैं। जब इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा ना, इनको लगेगा पता कि करना क्या चाहिए। और अभी क्या दुम दबा के भागे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये मर्डर केस है, ये मर्डर केस ही बनता है। वो भाग गए, ठीक है, सबूत सारे मिटा दिए और भाग गए। यहाँ ऐसे डॉक्टर है यहाँ के, ये हॉस्पिटल है, ये नाम का हॉस्पिटल है। कौन बोलता है ये बड़ा जी, हाँ जी इतने अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, नाम का हॉस्पिटल है ये। सिर्फ यहाँ पर पैसे खाने बैठते हैं डॉक्टर। और यहाँ पर अभी बैठ के वो सुन रहे भी होंगे भाई हमारा बयान, तो वो सुन ले, ठीक है ना। सुन ले क्या, सारे के सारे फेक हैं, एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं सारे। सर मेरे वो चाची हैं सर, रिश्ते में मेरे चाची लगते थे सर। वो आए सर चराला बुईली साइड से आए सर वो। तो वो सुबह सर उनको मिडनाइट में अचानक सर स्टमक में पेन होने लगी, क्योंकि सर वो 8 मंथ हो गए सर, वो प्रेग्नेंट थे सर, वो 8 मंथ हो गए थे। तो उनको मिडनाइट में हुई पेन स्टमक में। हमने बोला ठीक है हम सुबह आते हैं, तो डोडा दिखाते हैं डॉक्टर के पास। तो हम सुबह आए, मैं आया भद्रवा से, वो आए घर से। तो हम यहाँ पर जैसे ही पहुँचे सर, अच्छे खासे सर पेशेंट सर रास्ते में सर आंखें खुली थी सर, बात भी कर रहे थे। तो सर यहाँ से सर इमरजेंसी रूम के पास, गेट के पास जैसे पहुँचे हम सर, पेशेंट खुद सर गेट से चल के सर अंदर वार्ड रूम तक खुद चल के गया है। फिर वहाँ पर सर उनको स्ट्रेचर पे लेटाया सर। तो उसके बाद सर हमें वहाँ से रिसिप्ट देते हैं डॉक्टर, बोलते हैं हाँ जी ये दवाई लाओ, ये मेडिसिन लाओ। सर मेडिसिन लेने के वो बोलते क्या है सर, बोलते पहले ये फाइल भरो उसके बाद मेडिसिन मिलेगी, नहीं तो मेडिसिन भी नहीं देंगे। हमने बोला सर इतना इमरजेंसी केस है सर, मेडिसिन दे दो सर, हम फॉर्म भर देंगे सर आपका। तो उसके बाद मेडिसिन देने के बाद रिसिप्ट एक और मिली, बोलते हैं डॉक्टर चाहिए। अब डॉक्टर को सर हम बोलते हैं सेकंड वार्ड में ऊपर जाओ। हम ऊपर भी गए सर, ऊपर से कोई डॉक्टर नहीं था। हमने वहाँ पर बोलते हैं हमने डॉक्टर को कॉल किया, आ रहा है। तो हम फिर बोलते हैं नीचे वेट करो सर, नीचे वेट किया हमने सर, फिर भी नहीं आया डॉक्टर सर। आधा घंटा सर बीत गया सर, नहीं आया डॉक्टर सर। ऊपर मेरे को एक डॉक्टर दिखे सर, वो आपस में वैसे बातचीत कर रहे थे कुछ। मैंने बोला सर ऐसी ये रिसिप्ट है, प्लीज़ सर कुछ हेल्प कर दीजिए सर, बहुत सर मेहरबानी होगी, आप सर कुछ तो कीजिए सर। तो बोलते हैं अच्छा आप अंदर बैठो। उस सर दोबारा उसी वार्ड रूम में भेजा, मैं बोलते हैं यहाँ पर बैठो। हमने बोला सर हम यहाँ पर बात करके आ गए हैं। वो बोल रहे हैं हमने कॉल किया है तो डॉक्टर आए हैं। तो मैंने कहा सर अभी तक तो आया नहीं कोई। तो बोलते हैं आप अच्छा आप चलो, आप नीचे चलो, हम आते हैं सर। 1 घंटा हो गया सर, पेशेंट से तब तक तड़प रहा है सर, बेचारा कहाँ सर्वाइव कर पाता है सर। तो क्या लगता है ये जो इस वक्त आपकी चाची की जो यहाँ पर डेथ हुई, इसका क्या कारण था, इसका जो है जिम्मेदार कौन रहे? सर बहुत लाभ सर, ये सारे सर, ये पूरा स्टाफ सर, पूरा डॉक्टर सर, सारे डॉक्टर सर इसके जिम्मेवार हैं यहाँ के सर। क्योंकि सर इतनी लापरवाही सर, इस टाइम पे सर पेशेंट को इमरजेंसी के टाइम पे सर बिल्कुल सर मैंने तुरंत सर ट्रीटमेंट चाहिए, और जो इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने लापरवाही दिखाई है। मुझे नहीं पता क्यों दिखाई है, क्या समझते हैं हमें। खुद सर लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं आराम से अपने घरों में बैठ के, कोई चाय पी रहा है, कोई इधर गप्पे मार रहा है सर। मेरे सामने सर 2 गप्पे मार रहे थे। उनको सर मैंने बोला सर ऐसी बात है सर, कुछ तो कीजिए। बोलते हैं आप वेट कीजिए सर। वेट क्या एक्शन चाहेंगे आप? सर एक्शन तो चाहेंगे सर, सख्त से सख्त सज़ा। तो सर मैं तो छोड़ूंगा नहीं सर, मैं तो FIR करूँगा सर, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और इन पे ऊपर सर स्ट्रिक्ट सर एक्शन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो यहाँ पर स्टाफ की लापरवाही है? जो यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं वो कहाँ होते हैं? पता नहीं वो कहाँ बैठते हैं, प्राइवेट बैठते हैं, नर्सिंग होम में जाकर ऑपरेशन करते हैं। जो अमीर लोग वो 30-30, 40-40 हज़ार उधर देते हैं। तो जो गरीब हैं बेचारे वो कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ कराएंगे प्राइवेट ऑपरेशन? उन्होंने तो मरना है फिर इधर जानवरों की तरह। आपको लगता है जो आज यहाँ पर डेथ हुई उसके जो कारण है यहाँ के स्टाफ अच्छा नहीं है, लापरवाही है इनकी। इसको जलाना चाहिए इस अस्पताल को। मैं भी यही बोलती हूँ, इसको जलाओ, जलाओ इसको, नहीं जलाओ इसको, जलाओ इसको। तो फिर आएगा कौन यहाँ पे? जब हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा तो फिर आएगा कौन? फिर तो आपने जाएंगे कहीं। पूरी बात हुई, इसको पेट में दर्द हो रहा था तो अच्छी खासी घर से आई थी। मैं जब ये गांव से आई थी, मैं भद्रवा से आई, मैं इधर आके मैंने इससे बात की तो इसने अच्छी बातें की। बोला दीदी मेरे को दर्द हो रहा है। तो इमरजेंसी में लिए हमने अंदर, तो नर्स वगैरह आ गई। नर्सों ने इसको पता नहीं कौन कौन से टीके दे दिए और इसकी तो सांस ही बंद होने लग गई। तो ऑक्सीजन दे दी, हमारे को बोला बाहर निकलो। उनकी मशीनें काम नहीं कर रही, एक जगह पे लगा दी मशीन, वहाँ से फिर शिफ्ट किया, दूसरी जगह पे काम नहीं कर रही। फिर इन्होंने कम से कम 15-20 टीके लगा दिए इसको, और एकदम इसके मुँह से झाग आने लग गई। और फिर ऐसे दबाने लगे कि जैसे कोई जानवर हो, उसके हार्ट पे उसको हार्ट दबाने लगे। उसका 3 बंदों ने उसका हार्ट दबाया। अगर हमने बोला इनको कि बड़ी लड़की को बचाओ, हमें बच्चे की नहीं है, चलो बच्चा अब जो भी होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बड़ी को बचाओ। इन्होंने बोला कि हम देखते हैं, अभी रुको आप, फिर हम रेफर करेंगे। जब इनको पता था कि हमारे पास इधर कुछ नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर का मर गए थे क्या, पे पकड़ते हैं डॉक्टर और घर में बैठ जाते हैं जाके।
डॉक्टर कोई आता नहीं। 2 घंटे से हम इंतजार डॉक्टर का कर रहे हैं। नर्सें वगैरह स्टाफ नर्सें आती है और हमें दाड़े देती है। हम तो बोलेंगे भाई हमारा पेशेंट है तो आप क्यों नहीं आ रहे? हम डॉक्टर है, हम कर रहे हैं, आप चुप करो, हम देखते हैं। और मार दिया उसको। आपको क्या लगता है जो इस टाइम आपके पेशेंट की यहाँ पर जो डेथ हुई उसका जिम्मेदार? हमें तो यही है कि इन्होंने गलत इंजेक्शन दे दिया इसको। जब आप यहाँ पर आए थे स्टाफ था यहाँ अवेलेबल? स्टाफ क्या था? हमने तो उनको इकट्ठा कर दिया स्टाफ को, आ जाओ। फिर एक भागती है, दूसरी आती, दूसरी भागती, तीसरी आती है, ऐसे ऐसे फिर। और जब उसका सांस निकलने लगा तब तो सारे इकट्ठे हो गए। फिर क्या करना था? अपील क्या करना चाहेंगे आप? अपील तो अभी इसका हस्बैंड यहीं पे अभी करते हैं, ये जो करना होगा। तो अब उसके जेठ आएंगे, उसके देवर आएंगे, सारे अब आएंगे, वो करेंगे। अब हम तो लेडीज, हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर्स क्या कारण बता रहे हैं? डॉक्टर तो भाग गए सारे, उधर है ही नहीं कोई। नर्स ही नहीं, डॉक्टर नहीं। हमें क्या पता है कौन सा डॉक्टर था? कर दी, वो फाइल भी लेके गए। फाइल ही लेके गए, हमारी फाइल ही नहीं हमारे पास। जो इंजेक्शन दी वो अब वो तो सारे चेंज कर देंगे ना। उन्होंने जो लगाए वो थोड़े रखेंगे, वो तो दोबारा लिखेंगे कि हमने कौन सा लगा दिए। नहीं तो वो सच्चे थे, उन्होंने हमारी फाइल उधर ही रखनी थी जहाँ डेड बॉडी थी, कि हमने ये इसको इंजेक्शन दिए, ये हमने इसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन वो उठा दिया सारा कुछ, उधर तो है ही नहीं कुछ। और डेथ हो गई, लो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, अब जाओ घर, बस यही है और क्या है। देखिए सर, सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी चैनल मीडिया है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई भी हादसा हो या कुछ भी हो और मीडिया पर्सन जो है एडवांस में पहुँच जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जैसे शक्ति राज परिहार जी हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, खालिद साहब हैं, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पेशेंट आता है, अगर किसी को खून की ज़रूरत होती खून की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उस पेशेंट को ये पहले ही से कहते हैं कि आप खून का ब्लड लाओ और जमा करवाओ। मेरे हिसाब से ये खून बेचते हैं, ये पब्लिक का खून बेचते हैं, ये लगे या ना लगे ये इनका काम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में देखो, चाहे किसी ब्लॉक के अंदर जाके देखो, इन्होंने बहुत बड़ा गंद मचाया है। अगर इस लेडीज़ के साथ यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने नाइंसाफ़ी की है, इनको कड़ी सी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बल्कि जो इसके फैमिली है, जो परिवार है इस लेडीज़ का, हम इनका बहुत बड़ा यहाँ पे साथ देंगे। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम इनकी इतनी सपोर्ट करेंगे कि जब तक न यहाँ पे डीसी साहब आएंगे, खुद डीसी साहब आएंगे, तब तक हम इनको यहाँ से डेड बॉडी को नहीं हिलाने देंगे। इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है और बिल्कुल ये सरासर गलत है सर। सर ये कहाँ तक सही है? जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ के डॉक्टर्स जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। यहाँ ये देखो ना, इनका कहना है कि इन्होंने जब ये लेडीज़ आई, ये गए, इन्होंने डॉक्टरों के पास ये गए, लेकिन इन्होंने इनकी कोई भी बात इन्होंने नहीं सुनी। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी, ये तो एक किस्म का यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ये मर्डर किया है इस लेडीज़ का, क्योंकि उन्होंने देखभाल नहीं की है पेशेंट की। आपको ये लगता है मेडिकल कॉलेज जो है, एक डोडा का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े डॉक्टर्स तैनात होते हैं, क्या उनकी वजह से यहाँ पर कोई सहूलियत हो रही है? कहाँ हो रही है? अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में मेडिकल कॉलेज है, तो कहाँ सहूलियत हो रही है? ये तो डंगर खाना बन चुका है। ये फिर ऐसा थोड़ा होता है यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ तो कोई भी सहूलियात नहीं है, कुछ नहीं है, 0% चल रहा है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा का हॉस्पिटल। कहाँ पे सरकारी दावे, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन कुछ नहीं है। आप भी झांक के देखो, ये तो मीडिया पर्सन का काम है, झांक के आप भी देख रहे हैं कि कुछ नहीं है और कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा। कोई भी लीडर यहाँ की गरीब की आवाम की आवाज़ नहीं सुन रहा है। जो भी कुछ भी होता है तो कुछ नहीं है, जीरो, बिल्कुल जीरो चल रहा है यहाँ पे। आपको क्या कारण लगता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे नहीं होते? क्या कारण है? मस्ती मार रहे हैं, छुट्टी मार रहे हैं, सरकार भी पूछने वाली नहीं, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन ही वैसा था। एक डीसी गया है, अब दूसरे डीसी साहब आए हैं, तो अभी उनका रिजल्ट हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जो एक गए तो उन्होंने क्या, वो यहाँ से क्या करके गए? वो उनके दौर में भी तो यहाँ पे खस्ता हालत हुई है, खस्ता हालत रही है। जो पहले डीसी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, अब ये जो नए वाले डीसी साहब आए हैं, पता नहीं ये क्या रिजल्ट देंगे। अब देखो ना, अब ये बात हम डीसी साहब तक पहुँचाएंगे, इनके साथ में जाएंगे कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हुआ, ये हादसा हुआ। हम देखते हैं कि डीसी साहब इस बात का क्या जवाब देते हैं। अपील क्या करना चाहिए? हम अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये करना चाहते हैं, बल्कि ये जो बड़े बड़े पेट वाले जो लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, हमारे यहाँ पे जो गरीब जनता को बहुत झूठ और दिमाग खराब करके अपनी लीडरी के लिए जो मतलब ये वोट लेते हैं, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा सुधार करना चाहिए कि ताकि वो आगे भी बढ़ें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो कभी ध्यान नहीं देंगे, बस उनको अपना ख्याल रहता है, बस यहाँ के लिए कोई भी वो मतलब ध्यान, डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी ध्यान नहीं है। तो आपका पेशेंट जो है वो ठीक था? वो बिल्कुल ठीक था। तो उसके साथ क्या यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह जो आए तो उनकी वजह से लापरवाही? उनके वजह से लापरवाही हुई है, ज्यादती हुई है उसके साथ।
उनके वजह से इंजेक्शन दिए उन्होंने। मेरे को बोलती है आप बाहर जाओ जी, बाहर जाओ। मैंने बोला आप जल्दी जल्दी करो, अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो बुलाओ उसको। बोलती है तू बाहर जाती है क्यों नहीं, मेरे से बात क्यों कर रही तू ऐसे, मैं अपना काम खुद कर रही, तू कौन होती है बोलने वाली बीच में। मैंने बोला इसको, बोलती 3 दिन से इसको दर्द हुआ है। मैंने बोला 3 दिन को कहाँ से दर्द हुआ, इसने शाम को खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बच्चों को सबको, और गोबर भी निकाला बेचारी ने, तो फिर दर्द कहाँ से हुई। सुबह तो मेरे साथ बात की, गाड़ी से बात कर रही, यहाँ से अंदर गई और चल के खुद अपने पैरों पे चली और बात डॉक्टर के साथ बात की। अगर उसको दर्द होता, अगर इतनी देर से वो दौरे पड़ती उसको, तो वो क्या ऐसी होती है। अच्छी वाली थी, ठीक थी, बातें कर रही थी, और ज़बरदस्ती इन्होंने इंजेक्शन, हमें क्या पता कौन से इंजेक्शन दिए, और जैसे इंजेक्शन दिया उसको पता नहीं क्या हुआ, और इतना दबाया उसको, हार्ट पे हाथ रख के पूरे डॉक्टर ने दबाया। वो डॉक्टर है क्या, इनके बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब आप क्या कार्रवाई की मांग? हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये से रोजाना ऐसा होता जाए, ये अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि स्टाफ लापरवाही थी, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, उसकी वजह से आपके अटेंडेंट की डेथ हुई? हाँ जी, इसकी वजह से हुई, इसी के वजह से हुई। इन्होंने ये, कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं था, नर्स वगैरह थी, बस उन्होंने, अगर उनके हाथ से कुछ नहीं बनता तो वो बोल देते हम कहीं और ले जाते। इन्होंने क्यों किया ऐसे? होनी चाहिए ना इधर, और जो हमने नर्सिंग होम में जाकर तो पैसों की उधर कमाई, तो इधर गरीब मरते रहेंगे। ये अच्छी बात है, ये पूरी पब्लिक के लिए सोचना चाहिए आपको।